नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम डिस्कस करेंगे एक फ्रिक्शन की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के बारे में। अगर इस तरह की आपको प्रॉब्लम दी है तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया है, इस तरह की एक फिगर दी है, यहाँ पे पुली लगी है और दोनों तरफ इसके वेट लटकाए हुए हैं एक स्ट्रिंग के थ्रू। तो जो ये वेट है इसको हम दे देते हैं नाम W1 और इसका जो वेट है वो है 100 न्यूटन। तो ये जो वेट है वो है 100 न्यूटन और ये जो वेट है इसको हम नाम दे देते हैं W2 और इसका जो वेट है वो है 200 न्यूटन। तो ये हमें दिए हैं, दोनों वेट दिए हैं। जो μ1 है यानी कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.30 दिया है और μ2 है जहाँ पे यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा वो दिया है 0.20। यहाँ पे एंगल दिया है 45 डिग्री का और यहाँ पे दिया है 30 डिग्री का। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है टेंशन्स यानी T1 और T2 निकालनी है कि जो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन होंगी वो कितनी होंगी। तो T1 और T2 यानी कि इस तरफ जो टेंशन है और इस तरफ टेंशन है वो हमें निकालनी है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस तरह की प्रॉब्लम के अंदर सबसे पहले आप इन दोनों को अलग अलग हिस्सों में बांट लेंगे। यानी ये 45 डिग्री वाला और ये जो वेट है इसको अलग हिस्से में बांट लेंगे, जो ये इंक्लाइंड सरफेस है इसी तरह इसको भी आप एक अलग हिस्से में बांट लेंगे। तो पहले हम इसकी बात करते हैं, इसको हम अलग हिस्से में बांट लेते हैं। तो ये कैसे होगा, इस तरह से। तो यहाँ पे ये है 45 डिग्री का एंगल और यहाँ पे ये जो ब्लॉक है यहाँ इस तरह से ले लेते हैं, ये ब्लॉक इस तरह से है। अब देखिए ये T1 जो है इस तरफ लग रही थी तो T1 यहाँ पे है, तो जो टेंशन है इसके अंदर तो T1 यहाँ पे है जो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन है। तो इसके अंदर देखिए जो यहाँ पे वेट है वो नीचे की तरफ एक्ट करेगा यानी कि जो W1 है वो नीचे की तरफ एक्ट करेगा। अब W के हमारे पास दो कंपोनेंट होंगे, एक तो W कोस अल्फा यानी कि W1 कोस थीटा आप जिसको कहेंगे, ये जो एंगल है यानी कि कोस 45, वो एक इसके बिल्कुल पैरेलल यानी कि W1 साइन थीटा। तो ये आपके पास ये जो थीटा है ये 45 यहाँ पे दिया हुआ है, तो दो कंपोनेंट होंगे। अब ये जो एंगल है ये 45 डिग्री है तो यहाँ पे ये जो एंगल होगा ये भी 45 डिग्री होगा। ये हमने पहले भी न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम में देखा था कि कैसे हम इसको निकाल सकते हैं। इसको निकालने का देखिए किस तरह से निकाल सकते हैं। ये 45 डिग्री है, जो ये W है जब हम इसको नीचे गिराएंगे तो ये ऐसे गिरेगा यानी कि ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये जब 90 डिग्री होगा तो ये 90 डिग्री होगा, तो 90 डिग्री होगा तो ये कितना रह जाएगा, ये 45 डिग्री रह जाएगा यानी कि ये 45 डिग्री रह जाएगा। और जब ये टोटल आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक ये भी 90 है यानी कि ये 45 डिग्री रह जाएगा। तो यहाँ पे जो भी एंगल होता है 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा। तो ये आपको सीधा यहाँ पे पता चल जाता है कि जो ये एंगल यहाँ पे होगा वही एंगल यहाँ पे होगा। तो यहाँ से आप इसको आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो एंगल होगा आप डायरेक्टली यहाँ पे ले लेंगे और जो इस एंगल के साथ वाला कंपोनेंट होगा वो कोस होगा तो वो भी आप डायरेक्टली ले लेंगे W1 कोस थीटा, और जो ये इसके पैरेलल कंपोनेंट होगा वो ले लेंगे आप W1 साइन थीटा। तो ये चीज़ें आप याद भी रख सकते हैं, डायरेक्टली आप इनको लिख सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो ठीक है। तो W1 ये कंपोनेंट है और इसके बिल्कुल ऊपर यानी कि इस सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर आपकी जो रिएक्शन होगी वो होगी R1 यानी कि वेट के बिल्कुल नॉर्मल। अगर कहें W1 कोस थीटा के बिल्कुल बराबर जो उल्टी दिशा में होगी R1। तो ये चीज़ें यहाँ पे बनेंगी। अब इनसे जो हमारा मोशन है वो किस तरफ होगा, देखिए यहाँ पे 200 न्यूटन लगा है, ये इस 100 न्यूटन को खींचेगा क्योंकि ये ज़्यादा वेट है तो 100 न्यूटन के वेट को वो खींचेगा। जब वो खींचेगा तो क्या होगा, जो मोशन होगा इस तरफ होगा यानी कि मोशन जो है वो इस तरफ होगा और जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो इस तरफ होगा। तो अगर आप बात करें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वो क्या होगा μ1 R1, तो ये होगा। तो मोशन इस तरफ है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसकी बिल्कुल अपोजिट साइड लगेगा। तो ये चीज़ें आपको मिली, ये फोर्सेस आपने बना ली। अब इसके बाद आपको निकालना है R1 की वैल्यू और उसके थ्रू निकालनी है T1 की वैल्यू। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, फोर्सेस को बैलेंस करेंगे। तो जो हमारी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है और वर्टिकल फोर्सेस है उनको देखेंगे। पहले हम हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को देख लेते हैं। तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस देखिए ये इस तरफ है, जो F है F1 है यानी कि μ1 R1 और W1 साइन थीटा भी इस तरफ है। तो ये दोनों हम ऐड कर लेते हैं, इस तरफ वाली उस तरफ वाली हम नेगेटिव यानी माइनस मान लेते हैं। तो हमारे पास क्या है μ1 R1 प्लस
W1 साइन थीटा यानी कि साइन 45 डिग्री, थीटा 45 डिग्री है, माइनस क्या होगा इससे जो इसके बिल्कुल अपोजिट है हॉरिजॉन्टल में, तो वो क्या है T1, तो ये इक्वल टू होगी 0 जब आप फोर्सेस को बैलेंस करेंगे। तो हमारे पास पहली इक्वेशन आ जाएगी ये, और दूसरी क्या आएगी, अब आप क्या करें, जो वर्टिकल है फोर्सेस वो देख लें। तो वर्टिकल फोर्सेस दो ही हैं, एक नॉर्मल रिएक्शन है और इसके बिल्कुल उल्टी है जो वो है W1 कोस थीटा, यानी कि R1 माइनस W1 कोस 45 डिग्री इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप R1 निकाल लेंगे, वो क्या आएगा W1 कोस 45 डिग्री। तो R1 की वैल्यू, W1 क्या है वो 100 है हमारे पास, और कोस 45 की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो वो आपके पास आएगी 0.7071 आएगी, तो आप 0.707 ले लें। तो इस तरह से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 70.7। तो इस तरह से आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी R1 की। अब इस R1 की वैल्यू को आप यहाँ पे पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो यहाँ पे जब आप पुट करेंगे R1 की वैल्यू को, म्यू1 की वैल्यू को, म्यू1 क्या है हमारा 0.30, तो म्यू1 इंटू R1 यानी कि 0.30 इंटू ये R1, ये जो वैल्यू आई है, प्लस W1 क्या है हमारे पास, W1 है 100, और साइन 45 की वैल्यू आप निकाल लेंगे, वो भी आएगी 0.707 आएगी। तो जब आप T1 वहाँ से निकाल लेंगे तो T1 की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, जब आप सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो लगभग ये 91.91 के करीब आएगी आपके पास वैल्यू। तो ये आप पुट करके सारा निकाल लेंगे, तो इस मेथड से ये होगा। अब सिमिलरली आप दूसरे को भी इसी तरह से बना लीजिए। अब दूसरा जो है वो क्या है 30 डिग्री का एंगल है, ये क्या है 30 डिग्री का एंगल है। अब यहाँ पे जो ब्लॉक है वो इस तरह से है। अब देखिए जो वेट है वो नीचे की तरफ एक्ट करेगा, ये W है, ये यानी कि W2 है, और इसके बिल्कुल ऊपर यहाँ पे R2 होगा, और इसके बिल्कुल यहाँ अगर हम इसको समझ चुके हैं तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा W2 कोस थीटा यानी कि कोस 30 होगा, और यहाँ पे इसके बिल्कुल पैरेलल जो पैरेलल कंपोनेंट होगा वो क्या होगा इसका, अगर हम पैरेलल कंपोनेंट की बात करें तो वो क्या होगा W2 साइन थीटा होगा, तो वो भी हमें पता है। पहले हम देख लेते हैं कि जो टेंशन है किस तरफ होगी, टेंशन इस तरफ होगी, T2 जो है, क्योंकि देखिए इस तरफ लग रही है ये, तो टेंशन इस तरफ होगी, और इसका मोशन किस तरफ होगा। अब देखिए मोशन इसका इस तरफ है, मोशन इसका इस तरफ है, इसका मोशन इस तरफ था, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस तरफ थी, उल्टी होती है, तो इसका मोशन इस तरफ है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस तरफ होगी, यानी कि F2 इस तरफ होगी, जिसको हम लिखेंगे μ2 R2, तो ये उस तरफ होगी। तो ये हम सारी चीज़ें इसके अंदर लिख लेंगे। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम बैलेंस करेंगे, जो रिएक्शंस हैं उनको बैलेंस करेंगे, तो वो क्या आएगी हमारे पास। तो सबसे पहले हम जो हॉरिजॉन्टल जो रिएक्शंस हैं वो हम देख लेते हैं, जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है कि वो क्या आएंगी हमारे पास। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा T2 प्लस μ2 R2 यानी कि T2 भी इस तरफ है, F2 भी इस तरफ है, टेंशन प्लस μ2 R2 दोनों प्लस में, और माइनस जो हमारा पैरेलल कंपोनेंट है यानी कि ये इस तरफ है, जो ये तो हमारा वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, या कहें कि वेट का कंपोनेंट है, और यहाँ पे एंगल कितना होगा, अगर यहाँ 30 डिग्री है तो ये 30 डिग्री ही होगा, जैसे हमने यहाँ पे निकाला था, यहाँ 45 था तो यहाँ 45 होगा, यहाँ 30 है तो यहाँ 30 होगा। तो W2 cos 30 ये, और W2 sin 30 ये इस तरफ आ जाएगा, और माइनस क्या आ जाएगा यहाँ से W2 sin 30 इक्वल टू 0, यानी कि जो T2 और μ2 R2 हैं इस तरफ हैं और ये इस तरफ है, तो ये माइनस हो गया। तो पहली इक्वेशन ये बन जाएगी जैसे यहाँ पे हमारी ये बनी थी। अब दूसरी, अब हम वर्टिकल को देख लेते हैं। जो वर्टिकल हमारी फोर्सेस हैं, तो R2 उस तरफ है, W2 cos थीटा इस तरफ है, तो R2 माइनस W2 cos 30 इस तरफ है, तो इक्वल टू 0, यानी कि R2 की वैल्यू क्या आ गई, W2 cos 30 ये आ गई। अब R2 की वैल्यू क्या आ गई, W2 आपके पास क्या है 200 न्यूटन, यानी कि 200 इंटू cos 30 की वैल्यू को आप पुट करेंगे, वो लगभग आएगी 0.866, लगभग इतनी आएगी, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 173.20। जब आप कैलकुलेशन करेंगे लगभग ये आपकी कैलकुलेशन आएगी। तो यहाँ से आपने निकाली R2 की वैल्यू, जैसे यहाँ R1 की निकाली थी। अब इस R2 की वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे, इसके अंदर पुट करेंगे जो आपकी ये है। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, जो T2 की वैल्यू आ जाएगी, T2 इक्वल टू क्या आ जाएगा W2 sin 30 माइनस μ2 R2।
यानी कि जब आप इसको चेंज करेंगे T2 को तो ये क्या आ जाएगा W2 sin 30 माइनस μ2 R2। अब आपके पास सारी वैल्यू हैं। W2 की है 200, sin 30 की आप निकाल लेंगे, जो आप कैलकुलेटर से निकाल लेंगे, माइनस μ2 की है, μ2 की वैल्यू ये है, R2 की आपकी वैल्यू ये आ चुकी है। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपकी T2 जो है वो निकल जाएगी, वो लगभग आपकी निकलेगी 65.36 के करीब आपकी निकलेगी। तो आप ये निकाल के देख लीजिएगा। तो इस तरह से आप टेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं। T1 आपने निकाल ली और T2 आपने निकाल ली। इस तरह से इन दोनों में आप मैक्सिमम टेंशन भी देख सकते हैं, जैसे ये है तो मैक्सिमम टेंशन भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप टेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं इस तरह के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के अंदर। तो ये थी फ्रिक्शन की एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।